Good morning, my dear class, my dear students, my little champs. कैसे हैं आप सभी? Yes, I know you all are fit, fine and healthy. So, your exams are over. You all had done very well. I'm proud of you. So now today we are going to start our next lesson and I welcome you in your English class. Today we are going to read poem 8, When Grandpa Was a Boy. This poem is written by Dorothy Walters. You can see the picture of Dorothy Walters also, and she wrote this poem in 1950. कब लिखी थी? 1950 में. Okay, so let's start this poem. What is the message of this poem? This poem shows the relationship between a grandfather and grandson, where a grandfather is talking to his grandson about his old days. आप दादाजी और के पास जब बैठते हो तो वो आपको पुराने किस्से सुनाते हैं. जब भी वो बच्चे थे, वो कैसे स्कूल जाते थे, कैसे लिखते थे, कैसे फ्रेंड्स के साथ खेलते थे. So in this poem also, our sweet grandfather is telling something about his life to his cute grandson. Okay, now let's start. So many things were different when Grandpa was a boy. He never saw a movie and he seldom had a toy. कितनी चीज़ें डिफरेंट थी जब ग्रैंडपा बॉय थे, छोटे बच्चे थे. He never saw a movie. आप लोग मूवी देखते हो ना. Now you can compare the life. अब आप इसमें ना लाइफ कंपेयर करो. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स ऑफ योर ग्रैंडफादर एंड योर टाइम. you just saw a movie on TV, sometimes on mobile, and sometimes you just go to theater with your parents, but he never saw a movie because TV was not there, and he seldom had a toy. If you just saw to your toys collection, अगर आपने टॉयज़ कलेक्शन को देखो तो आपके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, अलग अलग तरह के टॉयज़ हैं. बट ग्रैंडफादर के पास इतने टॉयज़ होते थे? नो. ही नेवर सोड अलोफ्ट इन प्लेन्स. नो रेडियो हैड ही. ना तो वो कभी फ्लाई हाई, ना तो उन्होंने कभी प्लेन में बैठ के आसमान में फ्लाई हाई किया, इतनी गए उड़ान पे घूमे हुए. नो रेडियो हैड ही. और उनके पास कोई रेडियो भी नहीं था. नो म्यूज़िक. एंड ऑटो वॉज अनयूजल, अ डाउन राइट नोवेल्टी. ऑटो भी एक अनयूजुअल तरह का था. अगर आप ऑटो देखो, आपका जो ऑटो है और पुराने ज़माने में जो ऑटो होता था, बहुत डिफरेंस होता था. और कहीं भी जाना उनके लिए एक नई और अनफेमिलियर थिंग होती थी. आप लोग तो कितना घूमते हो ना, बट उनके लिए बहुत, कहीं भी जाना बहुत ही एक रेयर चीज़ होती थी. बट आप अभी घूमने मत जाना. कोरोना वायरस इज़ देयर, स्टे होम. ओके, आप एक टॉय देख रहे हो, इस तरह की टॉयज़ होते थे बेटा ओल्ड टाइम में. ओके. ही वॉकड 3 miles टू स्कूल ईच डे एंड रोट अपॉन अ स्लेट. स्लेट आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जो ऊपर ब्लैक है ना, ब्लैक विद बाउंड्री. दिस इज स्लेट, और इस पर चौक की हेल्प से लिखा जाता था. ही वॉक 3 miles टू स्कूल ईच डे. आप देखो थोड़ा सा डिफरेंस नहीं. 3 miles स्कूल जाने के लिए उन्हें 3 miles वॉक करना पड़ता था. एंड ही रोट अपॉन अ स्लेट. आपके पास तो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, बट ही हैड टू राइट ऑन स्लेट. वो स्लेट पे लिखा करते थे. एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई डेली ईट, यंग ग्रैंडपा नेवर एट. अब बहुत सी चीज़ें जो आप डेली खाते हो, आप क्या खाते हो? ब्रेड खाते हो, और आप रस लेते हो, चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कुरकुरे, चिप्स. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ना that you eat daily. I know आप लोग डेली में कितना खाते हो. हाँ, we just got all the information about you. So बहुत सी चीज़ें जो आप डेली खाते हो, यंग ग्रैंडपा नेवर एट, उन्होंने कभी खाई नहीं. Yet he is always telling me about the good old days. मतलब जो उनकी ओल्ड मेमोरीज हैं, they were good. कितना डिफरेंस है आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में. बट नाउ ऑल्सो ही सेड दैट हमारे दिन बहुत अच्छे थे. our memories were good. And how he had not exchanged his youth
फॉर ऑल आवर मॉडर्न वेज। और हमारे जितने मॉडर्न वेज है, हमें क्या लगता है हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, ईजी है, इतनी फन है हमारी लाइफ में, बट व्हेन यू आस्क हिम ना, ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्सचेंज, वो एक्सचेंज नहीं करने वाले, बिकॉज ही लव्ड दैट लाइफ। He is sure he fished with greater luck along his special streams. Means जो वो जब फिशिंग के लिए जाते थे तो उस समय उन्हें काफ़ी सारी फिश मिलती थी। That the greater luck he go with greater, he just went with greater luck. And hazelnuts were bigger. आप ये hazelnut देख रहे हो, इन्हें हिंदी में बेटा अखरोट कहते हैं, अखरोट का फल है ये भी। And hazelnuts were bigger. ये जो hazelnut है ना, ये अब जितने होते हैं उससे पहले बड़े होते थे। इन ग्रैंडपा डे इट सीम्स, और उस समय ये ज़्यादा ग्रैंडपा के डेज में, जब ग्रैंडपा एक बॉय थे तब ये ज़्यादा बड़े होते थे। आई वंडर व्हेन आई एम ग्रैंडपाज एज इफ़ आई विल देन एंजॉय द थॉट दैट थिंग्स वर बेटर व्हेन आई वाज जस्ट अ बॉय। सो इट इज़ अ थॉट, नाउ द थॉट ऑफ द पोम, एंड मे बी इट मे बी योर थॉट ऑल्सो। आई वंडर व्हेन आई एम ग्रैंडपाज एज इफ़ आई विल देन एंजॉय। मैं सोचती हूँ कि जब मैं ग्रैंडपा की एज की होंगी तो क्या मैं भी ऐसे इंजॉय करूँगी, मैं भी ऐसे इंजॉय करूँगा। द थॉट दैट थिंग्स वर बेटर व्हेन आई वाज जस्ट अ बॉय, क्या मैं भी ये सोचूंगा कि जब मैं छोटा था तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी। सो दिस वॉज द पोम, बट नाउ वी आर गोइंग टू रीड राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट 4 लाइन्स में राइमिंग वर्ड्स बताइए क्या है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? दोज हु आर हैविंग सेम साउंड, लाइक बॉय, टॉय, देन स्लेट, एट, डेज, वेज, स्ट्रीम्स, सीम्स, enjoy, boy. Yes, so what you have to do? Read it once again. Yes, read it once again, understand it well, and if you are having any doubt, always we are here with you. Thank you. Have a nice day.